अब हम कर रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है ए बी इंटरवल के ऊपर, एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, मतलब एंड पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, देन एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड ए बी। कहता अगर ये कंडीशन होगी कि एफ कंटिन्यूस है और एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम नहीं है, तो एफ जो होगा एफ ए और एफ बी के बीच में हर एक वैल्यू को एज्यूम करेगा। मतलब क्या कि अगर मान लो सपोज दैट कि ए बी ए इंटरवल है और फंक्शन की वैल्यू जो है एंड पॉइंट के ऊपर सेम नहीं है, तो कहता है फंक्शन की वैल्यू जो है ना, इसके बीच में हर एक वैल्यू जो है उसको लेकर चलेगी, उसकी हर एक वैल्यू एक बार ज़रूर निकलेगी। ठीक है, प्रूफ लेता है, कहता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी लेट अस अज्यूम दैट एफ ए इज़ लेस देन एफ बी। अब देखो एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब एक छोटा एक बड़ा होगा, तो हमने मान लिया कि एफ ए छोटा है और एफ बी बड़ा है। एफ ए इज़ लेस देन एफ बी, लेट के बी एनी नंबर सच दैट के जो है वो एफ ए और एफ बी के बीच में लाई करता है। हमने कोई भी नंबर ले लिया के, कहाँ से कहाँ के बीच में? एफ ए और एफ बी के बीच में। कंसीडर ए फंक्शन जी, एक फंक्शन जी कंसीडर किया, डिफाइंड ऑन ए बी, डिफाइन कर रखा है ए बी के ऊपर, सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के। अपनी तरफ से एक फंक्शन कंसीडर करके चले जी, क्या फंक्शन है? जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के, ये फंक्शन कंसीडर कर लिया। देयरफॉर जी ए क्या बन जाएगा? एफ ए माइनस के, और ये क्या होगा? छोटा है तो लेस देन होगा 0 से, और जी बी क्या होगा अपने पास? एफ बी माइनस के इज ग्रेटर दैन 0, ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी माइनस के इज ग्रेटर दैन 0। दस फंक्शन जी डिफाइंड ऑन ए बी इज सच दैट जी एंड जी बी आर ऑफ अपोजिट साइन। देखो जी ए की वैल्यू लेस देन 0, जी बी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, मतलब एक तो है पॉजिटिव और एक आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? अपने पास दोनों अपोजिट साइन के आ रहे हैं। कहता है एक अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के तो क्या होगा? कहता है एक ऐसा पॉइंट हमें सी जरूर मिलेगा सच दैट फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? जी 0। मतलब क्या कि अगर दोनों ही अपोजिट साइन के हैं, एक बार तो इस लाइन को ज़रूर क्रॉस करेंगे ना, कम से कम एक बार ज़रूर क्रॉस करेंगे, तो उस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू 0। कहता है एक ऐसा पॉइंट सी मान लो हमें मिल गया ए बी के ऊपर, सच दैट जी सी क्या होगा? 0 होगा। जी सी 0 हो गया तो जी सी क्या हो गया? एफ सी माइनस के क्या हो गया? 0। यहाँ से क्या आ गया? एफ सी इज इक्वल टू के हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट था, हमारे पास ए और एफ बी के बीच का कोई भी नंबर था। कहता है इसका मतलब एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। यही प्रूव करना था कि एफ जो होगा हर एक वैल्यू को एज्यूम करेगा बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। अब आया इसका कन्वर्स। कहता है कन्वर्स ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। कहता है कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये कन्वर्स ट्रू हो ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या कि यहाँ तो हमने कहा था कि एफ कंटिन्यूस है और एंड पॉइंट के ऊपर अगर वैल्यू सेम नहीं है तो हमारे पास एफ जो होगा कंसीडर करेगा हर एक वैल्यू को। अब ये देखो कि कन्वर्स का मतलब क्या कि एफ जो है हर एक वैल्यू के वो कंसीडर करे, लेकिन फिर भी एफ कंटिन्यूस ना हो। यहाँ तो इसने कहा था कंटिन्यूस हो तो ये वैल्यू होगा, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो क्या होगा। कंटिन्यूस नहीं है तो भी ये कंडीशन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कहता है अगर कंटिन्यूस नहीं है तो भी फंक्शन एज्यूम कर सकता है सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, उसके लिए इसने एक एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल याद रखोगे। अब आपकी हो गई इसके बाद फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। फर्स्ट यूनिट आप ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस करो, फिर हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे।